उनका न्यूट्रिशन अलग तरीके का होगा। ठीक। ऑन द अदर हैंड मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने की कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। निकालने के टूल अलग है ना, मशीन अलग है ना, सिस्टम उसका अलग है, तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक। सो न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लॉयन, अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे भाई? गाय एक अलग तरीके से न्यूट्रिशन निकाल रही है उस खाने से, और एक लायन अलग तरीके से निकाल रहा है, क्योंकि उनका फूड भी अलग अलग तरीके से सोर्स किया जा रहा है। सो there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break the food material outside the body and absorb it, जैसे कि ब्रेड मोल्ड में होता है, फंगस में होता है, ईस्ट में होता है, मशरूम में होता है, तो बॉडी के बाहर। तो फंगी है ना, फंगी का ही एक टाइप होता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड अपने आप में एक फंगी है, ध्यान रखना। ईस्ट, मशरूम, इन सब का जो ये फूड एब्जॉर्ब कर रहे हो किस तरीके से करते हैं? आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, डाइजेस्ट ही आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे भाई, कैसे? ध्यान से समझो। सपोज ये ब्रेड है, ब्रेड मतलब यहाँ पर सिर्फ वही वाली ब्रेड नहीं जो ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड मिलती है, रोटी को भी ब्रेड ही बोलोगे। ठीक है, अब ये ब्रेड है, इसके ऊपर वो फंगी लग गई है, लग जाती है ना इजीली इस मौसम में। तो माउथ जैसा ऑर्गन है जहाँ पर वो पर्टिकुलरली फूड जाएगा। ठीक है, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। इनका स्ट्रक्चर तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, पैरामीशियम का कुछ इस तरीके से रहता है, और इसके चारों तरफ ऐसे करके इस तरीके से स्ट्रक्चर लिख ले लेते हैं। सामने तुम्हारा माउथ है ना, अब ये माउथ बड़ा अजीब सा लग रहा है, फिलहाल इसको हाइड करते हैं तो समझ में आएगा। ये वो लिप्स दिखा रखे थे, अब ये दांत वाला एरिया दिखा दिया हूँ। ठीक, समझ आई बात? ये टीथ है। तो माउथ जहाँ से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, सबसे पहला रास्ता जहाँ से फूड बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है। ठीक है, माउथ के बाद इस फूड को चबाने का काम करेंगे कौन? टीथ। ठीक है भाई, टीथ का काम हो गया, चलो भाई हटो दांत। अब अंदर है क्या? टंग, है ना। दांत और टंग जो है माउथ के अंदर एक कैविटी है, क्या बोलते हैं इस कैविटी को? बकल कैविटी। इस कैविटी के अंदर ये पूरा का पूरा जो फूड हमने च्यू किया है, छोटा छोटा पीसेस में किया है, उसको अब क्योंकि वो जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, जो फूड हम च्यू कर रहे हैं, छोटा छोटा कर रहे हैं, उसको इजीली इजीली क्या करना है? हमें डाइजेस्ट करना है ना भाई, है। तो भाई ऐसा नहीं कि डाइजेशन सीधा का सीधा जाके पेट में, इंटेस्टाइन में होएगी। द मोमेंट यू पुट एनीथिंग इन योर माउथ, इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली। हाउ? हमारे माउथ के अंदर ग्लैंड्स है, क्या है? बकल कैविटी के अंदर क्या है? ग्लैंड्स है, प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? सलाइवा। सलाइवरी एमाइलेस एक उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? बायोकेमिकल, जो फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक, तो क्या करता है ये? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, सो वो जो सलाइवा है, वो सलाइवा क्या हो रहा है? वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, बोले तो स्टार्च, शुगर्स को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेस। और ताकि ये सलाइवा उस फूड पार्टिकल्स के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो सके, उसके लिए टंग, वो बाइल जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है ना, इतना कि यूटिलाइज नहीं हो रहा, प्रोड्यूस हो रखा है, तो उसको स्टोर करता है कौन? गॉल ब्लैडर। इसको बोलते हैं पित्त की थैली। पित्त होता है स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या बोलते हैं? पित्त। पित्त की थैली, एक ऐसी थैली जिसके अंदर पित्त स्टोर हो रहा है। ठीक, क्या बोला उसको? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोर करना एक्सेस बाइल को, एक्सेस बाइल। और बाइल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? लिवर से। ठीक है, फिलहाल इसको भी हटा देते हैं।
नाउ अब देखो थोड़ा सा ये लिगामेंट जो है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे इसकी। अभी जरा स्टमक का स्ट्रक्चर देखो जरा यहाँ पर। ये स्टमक ईसोफेगस से जुड़ा हुआ दिख रहा है अब कि नहीं है। अब यहाँ से जब स्टमक के अंदर क्या क्या हो रहा है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। स्टमक के अंदर वैसे क्या होता है, वहां पर खाना जब पहुंचता है च्यू व्यू होके, तो स्टमक के अंदर है भाई भरपूर मात्रा में हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वो एसिड उस खाने को और फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और यही एसिड हमें बाकी बैक्टीरिया वायरसेस या ऐसी कोई पैथोजन जो फूड में था, है ना, उससे मारने उसको भी मार डालता है। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंसंट्रेटेड एसिड तो हमारे हाथ पे पड़ा जाए तो हाथ जल जाए, हाथ पेट क्यों नहीं जल रहा? एक्चुअल में एग्जैक्टली स्टमक के चारों तरफ क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है, और ये म्यूकस स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और स्टमक को जलने से बचाते हैं। स्टमक के अंदर और भी ग्लैंड्स होते हैं जो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उनको सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, लाइक पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर ही रिलीज होता है और स्टमक के अंदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक। ना इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से फूड जो भी डाइजेस्ट हो पाया, इसके आगे अब स्टार्ट होगा। ठीक। अब यहाँ से जाएगा कहाँ पर, ये आपको मैंने थोड़ा सा ग्रेश करा तो ये जा रहा है ऐसे करके कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। बट इसी ट्यूब के जस्ट पीछे की तरफ क्या दिख रहा है मेरे को, ये पेनक्रियास। ये क्या है भाई हमारे पास, देखो अभी स्टमक हटा दूं क्या, फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए स्टमक को हाइड कर देते हैं। ये रहा पेनक्रियास। क्या पेनक्रियास स्टमक से जुड़ा हुआ है कहीं, है स्टमक से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये पेनक्रियास जुड़ा हुआ है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी बता देता हूँ मैं। अब यार हेड सिलेक्शन में पूरा रीसेट करना पड़ेगा मेरे को, चलो कोई बात नहीं। गोल ब्लेडर भी हटा देते हैं। ये देखो, ये जो पेंक्रियाज है ये जुड़ा हुआ किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक। अभी पहले स्टमक की जो लाइनिंग है ये जा रही है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे जा रही है, यहाँ पर देखो ये जॉइंट दिख रहा है, सांप जैसा दिख रहा है। ये देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। थोड़ा सा इसको स्लाइड करके देखते हैं। ये देखो अंदर की तरफ से थोड़ा सा दिख रहा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से तो कनेक्टेड नहीं है स्टमक। यानी कि स्टमक से जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टिव फूड कहाँ पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना एक स्ट्रक्चर है पूरा। एक्चुअल जो मेजर डाइजेशन है बोले तो ऑलमोस्ट 70 to 80% डाइजेशन तो यही हो रहा है, बल्कि मैं बोलूंगा 90%। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने से पहले स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है। कौन सा, कंसंट्रेटेड। ये फूड जो हो गया बहुत ही एसिडिक हो गया। अब ये फूड जब इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचने वाला होगा तो बिल्कुल उस एंट्री गेट से पहले ऊपर बैठा है क्या, लीवर। लीवर अपने सिक्रेशंस उस एंट्री गेट पे ही मान लो स्प्रे करता रहेगा उस फूड के ऊपर, ऐसा मान लो, जिससे वो वहां पर क्या होता जाएगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, है ना। बोले तो जो खाना क्या हो गया था, एसिडिक हो गया था, उसको क्या कर दे रहा है, बेसिक कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है उसको, बेसिक कर दे रहा है। बस में ही क्या, तो दिक्कत तो नहीं है। जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो एक्टिवेट ही एसिडिक मीडियम में होता है, इस वजह से वो एसिड होना वहां पर जरूरी है। ठीक है,
अब एसिडिक चीज भाई आगे आ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज तो करना है ना। हर जगह तो म्यूकस नहीं है, पेट के अंदर म्यूकस था तो पेट बचा रहा था, इंटेस्टाइन में म्यूकस तो है नहीं भाई, तो इंटेस्टाइन तो जल जाएंगे अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं करा तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हुए लीवर अपना बाइल जूस स्प्रे करता है, उसको आगे पहुंचाता है, इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है खाना, जो कि अभी कैसा है, न्यूट्रल हो चुका है, नियरली न्यूट्रल। इट डिपेंड्स कि आपने खाना कैसा खाया, ठीक। फिर भी हम मान के चल रहे हैं नियरली न्यूट्रल हो गया है वो। अब न्यूट्रल होने के साथ साथ वहीं पे ही और क्या है, पेनक्रियाज भी है। पेनक्रियाज भी किससे कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल पास ही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आपका लीवर है ये क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन, पेनक्रियाज एंड लीवर। जिससे जो हमारा फूड है ना, अभी पार्शियली डाइजेस्टेड था, अब उसको और ज़्यादा डाइजेस्ट करना है, उसके अंदर से फैटी एसिड्स निकालने हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवाने हैं, उसके अंदर से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए ये सारे ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, ठीक। तो जो हमारी इंटेस्टाइन है इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विली। ये विली उस फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे, फूड के अंदर से आम की सारी चीज़ें क्या कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और ये खाना आगे की तरफ मूव होता रहेगा। आप सोच रहे होगे सर, माना कि खाना जो है हमने चबाया, निगला, ऊपर से ईसोफेगस से होते हुए मान लिया कि भाई ऊपर से वो ग्रेविटी की वजह से टपका होगा नीचे को, बट ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं, ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं है, बट स्टिल मैं मान रहा हूँ। बट फिर आगे और कैसे गिर रहा होगा, चलो ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे तो गिर गया, अब इंटेस्टाइन तक पहुंच भी गया, अब इंटेस्टाइन से आगे कैसे सरकेगा, या पेट से बाहर निकलेगा कैसे। तो इसके लिए, हालांकि मैं पूरे में बता रहा हूँ, हमारे जो ईसोफेगस होती है उसके अंदर भी है ना मसल्स होती है, स्पिंचर मसल्स। मसल कैसे मूव करती है वो समझो। मसल एक्चुअल में यहाँ पर कोई एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रही, वो अपनी ही जगह पे हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड ऐसे हो रही है। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं ऐसी मूवमेंट को, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो मैं बताता हूँ, किसी भी ट्यूब से अगर आपको कुछ मूव करवाना है तो उस ट्यूब को ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने घर के अंदर आपके क्या है, मान लो आपके पास टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट एक उसकी ट्यूब है, उसके अंदर एक पेस्ट है कि नहीं। आप टूथपेस्ट को मूव करवाते हो तो कैसे करवाते हो, उंगली से पहले पिचकाते हो, पिचकाते हो कि नहीं, तो वो उसके जस्ट आगे, जहाँ से पिचकाया उसके जस्ट आगे से ट्यूब क्या हो जाती है, फूल जाती है। फिर जहाँ से फूली वहाँ से पिचकाते हो, फिर वो उससे आगे से फूल जाती है ना, और फिर उसके आगे वाले हिस्से को पिचकाते हो तो वो उससे आगे फूल जाती है, और ऐसे करते करते वो पेस्ट वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको ट्यूब को पिचका रहे हो, फिर वो आगे फूल जा रही है, आगे से पिचका रहे हो, फिर वो उससे आगे फूल जा रही है। तो यानी कि मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, जैसे ऐसे मान के चलो मेरे हाथों को देखो, सपोज ये ट्यूब के बीच का गैप है, तो इस तरीके से मसल मूव कर रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। रिदमेटिक मूवमेंट होती है मसल्स की, इसलिए स्लो स्लो जब हम खाने को निगलते हैं चबाने के बाद, तो वो गले से ऐसा फील होते हुए जा रहा होता है, धीरे 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 जाके पेट के अंदर पहुंचता है। नहीं तो ऊपर से ऐसे छपाक से नीचे गिरेगा और फिर वो ऐसे ऊपर को उछलेगा है और जला लेगा तुम्हारे ईसोफेगस को, ठीक। चलिए खैर, यहाँ से पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग जाके ऐड हो रही है किससे, ये वाला कोना दिख रहा है, ये जुड़ रही है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। और लार्ज इंटेस्टाइन एक अपने आप में ऐसी ट्यूब है जो कि अलग से उसकी एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, और एक ओपनिंग है बॉडी के पीछे यहाँ पर, जिसको एनल ओपनिंग बोलते हैं। तो जो ओपनिंग इसकी यहाँ पर है, दूसरी जिसको हमने क्या कर रखा है बाय नेचर, वो क्या है, बंद है वहां से। ये वाला एरिया जो है, जो आपको पर्पलिश कलर का दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, बंद है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बाबू अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स शब्द का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो अपेंडिक्स है एक्चुअल में क्या है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ओपनिंग थी और उस ओपनिंग को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना होगा किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, सुना है ना, सुना है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, कई बार ये अपेंडिक्स या तो देखो बहुत ज़्यादा तो मेरे को डिटेल में पता नहीं कि ग्रो करता है कि नहीं करता, बट कई बार ये अपेंडिक्स जो होता है ये ग्रो करके एब्डोमेन के अंदर के ऑर्गन जो हैं उनको हिट करने लगता है, ठीक है। अब जब उनको हिट करेगा तो क्या होगा, पेन। जैसे मान के चलो कि तुम अपने पेट के आसपास कहीं पे उंगली से ऐसे दबा के बैठे रहो, थोड़ी देर बाद क्या होने लगेगा, पेन, जैसे उंगली चुबा रहा हो कोई, ऐसे करके अंदर वो बहुत ज़्यादा चुभन महसूस करता है, ठीक है, एक्सट्रीम पेन होता है उससे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेट करके इसको अलग कर देते हैं, ठीक, अपेंडिक्स को काट के बॉडी से बाहर कर देते हैं। सो क्या हो रहा है, फूड जो भी भाई पानी एब्जॉर्ब कर लिया, उसके अंदर से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर ली और डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट फैटी एसिड्स, ठीक है, ये सब कुछ डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करवा के अब वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिए, कहाँ पर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन में वो ड्राई फूड जा रहा है, अनडाइजेस्टेड ड्राई वेस्ट जा रहा है। अब ड्राई मतलब इतना ड्राई नहीं है कि भाई बिल्कुल ही पाउडर जैसा है या कुछ ऐसा, ठीक, मतलब वो उतना ज़्यादा उसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं है, स्टिल जितना भी है उतना बचा कुचा पानी भी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और थोड़े बहुत बेसिक न्यूट्रिएंट्स, एंड देन वो फूड धीरे धीरे पहुंच जाता है कहाँ पर, एनल ओपनिंग के पास, जो वेस्ट फूड है, एंड देन आवर बॉडी थ्रो इट आउट थ्रू एनस, थ्रू एनल स्पिंचर, ठीक है, थ्रू एनल स्पिंचर। एनल के अंदर भी, एनस के ओपनिंग में भी स्पिंचर मसल होती है, उसी स्पिंचर मसल की हेल्प से वो वेस्ट फूड बॉडी से बाहर मूव कर पाता है। बात समझ में आई क्या? तो फूड की जर्नी समझ में आ रही है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस जर्नी में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है वो तो मैंने बहुत कुछ समझाया, अब इसको पढ़ भी दे लेते हैं एक बार, ठीक, और जहाँ कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको क्या कर लेंगे हम, रीड आउट भी कर लेंगे। सॉफ्ट, तो दिस फूड हैज़ टू बी सॉफ्ट। अगर हम कोई क्रंची चीज़ खा भी रहे हैं तो भी उसको क्या होना पड़ता है, सॉफ्ट होना पड़ता है। आर माउथ वाटर्स, होता है ऐसा कि नहीं होता? दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we digest is its complex nature. हम जो खाना खा रहे हैं भाई वो कॉम्प्लेक्स फूड है अपने आप में, उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। इफ़ इट इज़ सो if it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of, क्या हो रहा है भाई, किसकी हेल्प से हो रहा है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, पढ़ाया था इसके बारे में, कॉल्ड एंजाइम्स। सो एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि उस फूड को डाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। हमने बताया अभी तक कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट आर द chemicals, substances that fast forwards or slows down the rate of any chemical reaction without actually participating in it. उसको उसके खुद के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका केमिकल नेचर ही बदल दे, ठीक है, उस चीज़ का केमिकल नेचर ही बदल दे, ऐसा नहीं करता। निकल, प्लैटिनम, है ना, और कई भी कभार आयरन भी, ठीक है, क्रोमियम, ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग कैटलिस्ट काम करते हैं। एक्चुअली कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट और अ ब्रिज, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन दोज टू एलिमेंट्स, जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते थोड़ा सा स्पीड में, और इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया सो एज द रिएक्शन कैन बी फास्ट। सो एंजाइम्स जो है वो कौन सा एंजाइम है जो फिलहाल माउथ के अंदर प्रेजेंट है, सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेस। ये क्या कर रहा है, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, जो कि अपने आप में कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स
हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। द फूड इज मिक्स्ड थॉरली विद saliva and moved around the mouth with chewing by muscular tongue। जीभ का काम है उसको क्या कर देना, मिक्स कर देना प्रॉपर तरीके से। नाउ इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर। ऐसा नहीं जो मुंह में पूरा चबाया वो सारा का सारा डला बन के सीधा पेट के अंदर जंप मार रहा है, सीधा रोल डाउन करके नहीं जा रहा, वो स्लोली स्लोली वो एंट्री मार रहा है। सो टू मेक दैट मोशन स्लो, to make that motion in a particular pattern, there are some muscles in our esophagus। इनको क्या बोलते हैं हम, कौन सी मसल, स्पिंचर मसल, है ना भाई, क्या बोलेंगे उनको, स्पिंचर मसल्स। So the lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। These peristaltic movement occur along all the gut। पूरी गट के थ्रू ये मूवमेंट हो रही होती है, ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइनल तक ये मूवमेंट चलती रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन तक भी, ठीक। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, इसी को ही हम ईसोफेगस बोलते हैं। ओ साइलेंट है, ठीक है, कई कई जगह पे ओ हटा भी देते हैं, कई जगह स्पेलिंग मैंने देखी है ई से स्टार्ट करते हैं। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। इसलिए खाना खाने के बाद तौन ऐसी निकल जाती है ना, क्योंकि वहाँ पर स्टमक फूल गया है, अभी वहाँ भी वो फूड रेस्ट कर रहा है, वहाँ पर उसको अभी रिएक्शन करनी है, तो उसके अंदर से कुछ प्रोटीन्स वगैरह डाइजेस्ट किए जाएंगे। सो हेयर व्हाट इज हैपनिंग, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक के अंदर निकलने वाले डाइजेस्टिव जूसेस क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। The digestion in stomach is taken care by the gastric glands। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनको क्या बोला जा रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ये क्या रिलीज कर रहे हैं, दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है ये इस एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। पेप्सिन रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट एंड म्यूकस। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। क्या क्या फंक्शन है इनका समझते हैं। HCl बैक्टीरिया वायरस को मारने में काम आ रहा है, जर्म्स को मारने में काम आ रहा है, ठीक है, और खाने को और इजीली पचाने में काम आ रहा है। फिर पेप्सिन जो है उस खाने के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक, और जो म्यूकस है इस एसिडिक मीडियम से बचाने में हेल्प कर रहा है। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme पेप्सिन। बताया ना मैंने, पेप्सिन को एक मीडियम मिल रहा है। What other function do you think is served by the acid? आपको पता ही है कि वो जर्म्स वगैरह को मारने में हेल्प कर रहा है। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under the normal condition। बट हर जगह म्यूकस तो है नहीं, इस वजह से जब बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, कई बार हमारा फूड पाइप ईसोफेगस जो है वो क्या है, बर्न्ड फील करता है, पता है ना, जलन महसूस होती है, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। सो ऐसे सिनेरियो में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं भाई, उस एसिडिटी से बचने के लिए क्या करते हैं हम, एंटासिड्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड्स। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है भाई, ठीक। क्या होते हैं एंटासिड्स, एंटासिड्स आर द केमिकल्स जो आपको एसिडिटी में रिलीफ पहुंचा रहे हैं। मतलब क्या होंगे वो, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस। सो दे आर बेस। बेस भी कौन से, जो पानी में घुल जाए, एल्कली, ठीक है, दे आर एल्कलीज जो हमारी बॉडी के अंदर जाके उस एसिड को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके हमें हेल्प पहुंचा रहे हैं, ईजी महसूस करवा रहे हैं। बस सुन भाई, लाइक इनो, ठीक है। इसके अलावा एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर की होती है। OH किसी के पीछे लग रहा हो तो बेसिक नेचर आएगा, एसिड बेसिस इन सॉल्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तुम लोगों ने डाइजीन का ऐड देखा होगा, उसमें बोलते हैं इसमें है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला, ऐसे करके बोलते हैं ना,
वो अंदर जाता है पूरे इंटेस्टाइन में घूम के उसको एकदम सही कर देता है, ऐसा एनिमेशन में दिखाते भी हैं। ठीक, तो बहुत सारी केमिस्ट्री और बहुत सारी बायोलॉजी तो तुम एडवर्टीजमेंट में भी सीख जाओगे अगर तरीके से समझो तो। ठीक, हालांकि बहुत सारे फॉल्स क्लेम भी कर देते हैं कई बार वो, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि क्या फॉल्स है और क्या सही है। ठीक, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब खाना पहुंच गया भाई स्टमक में, स्टमक ने सारे काम कर लिए, क्या क्या कर लिए, म्यूकस ने HCl से बचा लिया, HCl ने पेप्सिन को एक्टिवेट कर लिया और कुछ वायरसेस बैक्टीरिया से बचा लिया, और जो पेप्सिन है उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, द एग्जिट, हाँ मैं क्वेश्चन क्या बता रहा था, एंड एसिड, एंड एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, या तो ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, और बच्चा लिख के आ रहा आंट एसिड। ठीक है, तुम तो नहीं लिख के आओगे हैं भाई, आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, एंट एसिड, उसने सुना है भाई एंट एसिड कुछ होता है। ठीक है, बट एंट एसिड कोई एसिड नहीं है, एंट एसिड एक बेस है ना। बहुत सारे बच्चे लिख के आए थे भाई, बहुत सारे बच्चे, और लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है, मतलब इसी साल का। बहुत सारे बच्चे लिख के आ रहे भाई एंट एसिड में क्या होता है सॉरी एंट स्टिंग में क्या होता है, एंट एसिड, जबकि होता कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए जी, फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। हाँ जी बिल्कुल, एसिड बेसिस इन सॉल्ट चैप्टर में ही। ठीक, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल। पता क्या था क्वेश्चन यहाँ से, इस लाइन से क्या क्वेश्चन बना था 2024 के पेपर में, कि कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जिनके एग्जिट पे स्पिंचर मसल होती है। स्टमक के अंदर स्पिंचर मसल नहीं, स्टमक के एग्जिट पे है, तो ऐसे ऑर्गन बताओ जिसके एग्जिट पे, ओनली एग्जिट पे स्पिंचर है, तो कहाँ कहाँ पर है भाई, स्टमक, और दूसरा एनस, दूसरा एनस, तभी तो बॉडी से वेस्ट फूड बाहर जा रहा है ना भाई, हमें तो फूड को फॉरवर्ड मूव करवाना है। याद रखना पेपर में आया था, दो ऐसे ऑर्गन लिखो जिनके एग्जिट पे, स्पेसिफिकली लिखा था वहां पर, जिनके एग्जिट पे स्पिंचर मसल। देख रहे हो कैसे बारीकी से क्वेश्चन उठाते हैं, बायोलॉजी में ऐसा होता है, ध्यान रखना, इसीलिए लाइन बाय लाइन चल रहा है भाई, पहले समझा देता हूँ फिर बुक पढ़ देता हूँ, क्योंकि तुम लोग तो घर जाके पढ़ोगे नहीं, या पढ़ोगे भाई, पढ़ के नोट्स बना लो, पढ़ने हो जाओगे। बायोलॉजी में एक नंबर लेकर रखने गारंटी इस बात की, अगर आप एक एक लाइन पढ़ के समझ रहे हो। ठीक, चलिए भाई, सो स्पिंचर मसल विच रिलीज इट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द, सॉरी स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पेट में जो खाना है वो धीरे धीरे निकलता रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो जा रहा होता है तो भाई कैसा है, एसिडिक है, पहुंच गया एसिडिक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ऐसी तैसी हो जानी। या तुम्हारे अंदर अब क्या है, लीवर क्या कर रहा है यहाँ पर, बाइल जो सिक्रेट कर रहा है, वो बाइल बहुत ही एल्कलाइन है, वो उस एसिड को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करके आगे भेज रहा है। अब मान लो तुम इतना एसिडिक खा रहे हो, डेली खा रहे हो भाई, हर दूसरे तीसरे दिन पेल रहे हो भाई साहब समोसे या मोमोज या ऐसी कोई भी चीज़, हर दूसरे तीसरे दिन, लीवर कहेगा भाई हाथ जुड़वा ले, मेरे बस की ना, और फिर होगा हाथों में इन्फेक्शन। कैसे, क्योंकि वो एसिड जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी सरफेस को क्या करेगा, बर्न। अब जब उसकी सरफेस बर्न हो जाएंगी तो क्या होगा, एक तरीके से मान लो कि स्किन में कट लग गया तरीके से। नाउ अगर कोई बैक्टीरिया पहुंच गया वहां तक जो कि उसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम में घुस जाए तो क्या होगा, इन्फेक्शन तय है। ठीक है, तुम लोगों ने सुना होगा अल्सर्स के बारे में, है ना, लोग बोल देते हैं कि वो एसिडिक खाने से होता है। दो साइंटिस्ट थे, ब्रदर्स थे, उन्होंने प्रूव किया कि नहीं भाई, ये एसिड की, एक्चुअल एसिड की वजह से नहीं हो रहा। माना कि एसिड एक रीज़न हो सकता है उसका, क्योंकि वहाँ पर जाके स्किन बर्न हुआ अंदर से, तब इनर लेयर्स का बर्न हुआ और फिर बैक्टीरिया पहुँचता है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो अल्सर होता है। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल अल्सर्स होते हैं, इसके बारे में चाहो तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं।
फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होगी अगर उसको खींच के लंबा कर दिया जाए तो? माउथ से लेके एनल ओपनिंग तक 6 से 9 मीटर। ठीक है, 6 मीटर की तो अपनी इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, 1.5 मीटर की लार्ज इंटेस्टाइन है और अराउंड 10 इंच का हमारा ईसोफेगस और स्टमक है। तो लमसम कितनी होगी? 6, 7, 7.5, 8 है ना। 6 से 8, 6 से 9 मीटर मान के चलो भाई। ठीक है भाई, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 6 से 9 मीटर, 12 मीटर होती है शायद रूमिनेंट्स की, मुझे ध्यान आ रहा था, मतलब गाय भैंस की। ठीक है, उनकी जो इंटेस्टाइन है वो और ज़्यादा लंबी होती है। सो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। घूम घूम के छोटी सी जगह पे हमारे एब्डोमेन के अंदर है मेजर पार्ट, है ना भाई। Now, the length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. हम लोग ऐसा फूड खाते हैं जिस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, या बहुत कम टाइम में वो पच जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें कैसा चाहिए भाई? मीडियम लेंथ। अगर कोई ऐसे एनिमल हैं जो ऐसी चीज़ खा रहे जो डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए, जैसे कि सेलुलोज। सेलुलोज जो है हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती, उसको है ही नहीं हमारे पास वो एंजाइम जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर ले। तो भाई जो र्यूमिनेंट्स हैं, ठीक, कटिंग करते हैं, गाय भैंस गोट, ये सब क्या करेंगे? ये सेलुलोज खा रहे, इनको सेलुलोज को पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। जो एनिमल फ्लैश खाते हैं उनको क्या, सीधा सेल है, सेल के अंदर से सीधा निकालना सब कुछ, है ना भाई। तो वो बहुत स्पीड में डाइजेशन होती है उनकी, तो इसीलिए उनकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो क्या होगी? शॉर्ट होगी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स दोनों चीज़ें खा लेते हैं, तो इसलिए मीडियम लेंथ होती है। एक अच्छी हैबिट बने बॉडी के अंदर, जैसे कि हर्बिवोरस ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी बताया मैंने आपको, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। मीट is easier to digest, hence carnivorous like tigers have shorter small intestine. The small intestine is a site of complete digestion. ये क्वेश्चन आ जाता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कंप्लीट डाइजेशन की साइट कौन सी है? बहुत सारे बच्चे आंसर लिख के आएंगे स्टमक, ठीक है, बट द एक्चुअल साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज नथिंग बट स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलमोस्ट 70 to 90% डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कैसे हो रहा है भाई? इट रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाज फॉर दिस पर्पस। पेंक्रियाज और लीवर जो अपने अंदर बना रहे हैं, पेंक्रियाटिक जूसेस बना रहे हैं या लीवर बाइल जूस बना रहा है, उनको ऐसे पुचक पुचक करके उसके अंदर डाल देता है और फिर वो खाने के अंदर मिक्स होके डाइजेस्टिव प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। तो क्या हो रहा है भाई? द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हेंस टू बी मेड एल्कलाइन। जो मैं वर्ड बता रहा था वो सारे वर्ड यहाँ मिल रहे हैं अपने आप, इनको बोलते हैं बेटा कीवर्ड्स। जब आप अपने आंसर में लिखोगे ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एल्कलाइन, स्पिंचर मसल, कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, ऐसे वर्ड सारे एनसीईआरटी में हैं। जब आप अपने आंसर के अंदर ऐसे वर्ड्स लिखोगे तो टीचर को लगेगा हाँ भाई बंदे ने पढ़ा है, इस बंदे ने अपनी एनसीईआरटी को उठाया है, अपने आप नंबर मिलेंगे। सो एल्कलाइन बना रहा है उस फूड को, और द पेंक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट, है ना भाई। क्या हो रहा है यहाँ पर? स्टमक के अंदर जो भी फूड आ रहा है, एसिडिक फूड आ रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? बाइल जूस उसको क्या कर रहा है? एल्कलाइन बना रहा है। पेंक्रिएटिक जूसेस क्या कर रहे हैं? उसको कुछ उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो क्या क्या हो रहा है समझना। सो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplish this in addition to acting on fats। इसको एल्कलाइन बनाने के साथ साथ फैट को डाइजेस्ट कौन कर रहा है?
बाइल जूस। बात समझ में आई क्या? कैसे करेगा देख ले। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। लार्ज ग्लोब्यूल्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, फैट मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज ग्लोब्यूल बना रहे फैट का। अब इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को क्या करना है? तोड़ना है, ठीक। विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। सो बाइल क्या कर रहा है भाई? उन लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़ देगा। सो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। मतलब जो अब इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, सॉरी ये पेंक्रियाटिक जूसेस हैं और इंटेस्टाइनल जूसेस भी हैं कुछ, ये जब ये एंजाइम जब उस पर काम करेंगे तो उस पर काम करने के लिए आसान हो जाए, ये काम कौन कर रहा है? बाइल जूस, ठीक है। इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप, इसलिए मैं बोल रहा था इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं। जैसे सोप का इमल्सिफिकेशन होता है ऑन डर्ट, दैट ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर? हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप वगैरह कार्बनेट्स कंपाउंड के अंदर, ठीक। और साथ में थोड़ा सा वैसे चैप्टर 4 ही है, उसी के अंदर मेनली पढ़ना सोप का सारा एक्शन। सो जैसे इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप होता है, वैसे ही क्या पढ़ने वाले हम? ये उसी तरीके का एक्शन हो रहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक। तो सारे ग्लोब्यूल्स हैं उसको तोड़ दे रहा है, क्या कर दे रहा है? उसको तोड़ के सिंपलर ग्लोब्यूल्स में बना रहा है। द पेंक्रियाज सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूसेस, द पेंक्रियाज सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस विच कंटेन, क्या क्या होते हैं उसके अंदर? एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेंक्रियाज हार्मोन भी सिक्रीट करता है और पेंक्रियाज एंजाइम भी सिक्रीट करता है, याद रख लेना। जो हार्मोन सिक्रीट करता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, जो शुगर को कंट्रोल करता है, बोले तो ग्लूकोज को, वो है हार्मोन। बट जो एंजाइम्स हैं उनका नाम क्या क्या? ध्यान से समझना। ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो ट्रिप्सिन क्या कर रहे हैं भाई? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर प्रोटीन को तो पेप्सिन ने डाइजेस्ट कर लिया, तो भाई एक ही तरीके के प्रोटीन नहीं होते, बहुत सारे तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है कौन? ट्रिप्सिन। एंड लाइपेस, ये ब्रेक डाउन कर रहा है किसका? इमल्सिफाइड फैट्स का, ठीक है। बात समझ में? बाइल जूस ने फैट को इमल्सिफाई कर लिया, उन इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन कौन कर रहा है? लाइपेस, ठीक है। नाम से ही समझना, लिपिड और लाइपेस एक जैसा है कुछ। तो जब ये इसको ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बन जाएंगे? वो लिपिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मतलब फैट सेल्स जो है लिपिड में ब्रेक डाउन होते हैं। अभी थोड़ी देर में अब पता चलेगा। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड, ठीक है, विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल होता है, सिक्रीट करता है। हाँ तो जी, सो द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। कौन? जो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझ में क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी, नाउ अब ये सारी कहानी हो गई। प्रोटीन फाइनली कन्वर्ट हो रहे किस में? अमीनो एसिड में। ये अमीनो एसिड जाके लगते हैं मसल के अंदर, मसल जो बिल्डअप होती है ना, ये इन अमीनो एसिड्स की वजह से होती है। जो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या है? ऐसे जैसे मान लो ये ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है इंटेस्टाइन की, तो इसके अंदर इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शन, डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर ऐसे कलर्स आए फूड के, ये डाइजेस्टेड, अमीनो एसिड्स आए, ग्लूकोज आया, फैटी एसिड्स आए, है ना। तो ये जैसे ही इसके सरफेस पे टच होंगे ये इसको ऐसे अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और यहाँ से ब्लड स्ट्रीम्स में मिक्स कर देंगे, और फिर ब्लड स्ट्रीम से वो जहाँ जहाँ जिस जिसको जो जो चाहिए वहाँ पहुँचा देंगे। बस में कोई दिक्कत तो नहीं? सो दिस डाइजेस्टेड फूड आर टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। विली प्लूरल वर्ड है, ठीक है। विलाई जो है या विली, ये अपने आप में
प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर है विलस. So the inner lining of the small intestine has the numerous finger-like projections called villi. याद रखना प्लूरल है विलस का. Which increase the surface area for absorption. है ना भाई, क्योंकि देखो अगर ये फ्लैट फ्लैट होती है ना तो भाई सीधा यहाँ पार्टिकल आते तो यहाँ से एब्जॉर्ब होते, बट ये ऐसे है तो देखो यहाँ का सरफेस एरिया और यहाँ का सरफेस एरिया मिलाकर डबल सरफेस एरिया हो गया कि नहीं हो गया. तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना ही तेजी से बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, स्पीड में वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. सो द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. इनके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, इसको जूम मार के देखो, अंदर बहुत सारी नसें हैं, पतली 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 कैपिलरीज हैं. जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब करेगी और आगे भेज देगी ब्लड के अंदर. ठीक है, बात समझ में आ रही क्या. सो दे आर हाईली रिच इन ब्लड वेसल्स विच टेक the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of the old tissues. मतलब जो भी अब रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहेगी. ठीक है भाई, तुमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, सब कुछ जो फूड में था सब एब्जॉर्ब कर लिया, वेस्ट फूड तो अभी भी रह रहा है, बॉडी से बाहर तो गया नहीं. नाउ इट विल मूव फॉरवर्ड टू आवर लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक. Now the unabsorbed food is sent into the large intestine where its walls क्या करेंगे भाई, वो अब जो बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर है उसको क्या कर लेगी, उसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगी. एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. ठीक है, क्या कर लेंगे, उसके अंदर से और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको और थोड़ा सॉलिड पेस्ट जैसा बनाएगी. ठीक है, एंड दैट मटेरियल, जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस. एनस के एग्जिट पे भी क्या होता है, एनस स्पिंचर मसल्स होती हैं. ठीक है, और वहाँ से दिस एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर एंड दिस इज हाउ दैट वेस्ट फूड गेट्स थ्रो आउट फ्रॉम आवर बॉडी. बस सुनना है क्या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. डाइजेशन क्लियर, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. हाँ